प्रेमनगर गांव में बहुत ज्यादा आंधी तूफान आ रहा होता है। सभी लोग अपना अपना सामान उठाकर अपने अपने घर के अंदर रख रहे होते हैं। माँ बाहर बहुत ज्यादा आंधी तूफान चल रहा है। बहुत तेज बारिश भी आने वाली है। अरे बेटा, मैंने बाहर कपड़े सूखने के लिए डाले थे। मैं तो उसे हटाने के लिए भूल ही गई थी। जल्दी जा बेटा, सारे कपड़े उठाकर ले आ, नहीं तो बारिश के चलते सारे कपड़े भीग जाएंगे। ठीक है मम्मी, मैं जा रहा हूँ कपड़ा हटाने। कपड़ा हटा के मैं तुरंत वापस आता हूँ। हे भगवान, इस बारिश को अभी आना था। मैं क्या करूँ? मैं तो छत पर त्रिपाल नहीं लगाया है। अब क्या करूँ? रवि के पापा भी नहीं हैं। मैं अकेले त्रिपाल कैसे लगा पाऊंगी? एक बार जाकर देखती हूँ, क्या पता त्रिपाल लग जाए। सुनीता ऐसा कहकर तुरंत त्रिपाल उठाकर लाती है। अपने घर को बचाने के लिए त्रिपाल लगाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन आंधी और बारिश के कारण त्रिपाल बहुत ज्यादा उड़ रहा था। इस वजह से सुनीता त्रिपाल नहीं लगा पाती है। देखते ही दिखते खूब तेज से गरजने की आवाज आती है। अरे मम्मी, अंदर आ जाओ। खूब तेज से बिजली चमक रही है, कहीं बिजली आपके ऊपर ही ना गिर जाए। प्लीज मम्मी, जल्दी अंदर आ जाओ। हाँ मम्मी, अंदर आ जाओ, बिजली बहुत ज्यादा चमक रही है। हाँ बच्चों, घर के अंदर चलो। बारिश और आंधी तूफान बहुत तेज आ रहा है। अंदर चलो। अब हम लोग यह त्रिपाल घर की छत पर नहीं लगा पाएंगे। कितनी तेज बारिश हो रही है और तूफान भी बहुत तेज चल रही है और बिजली तो इतनी तेज चमक रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे घर के ऊपर ही गिर जाएगी। हाँ बेटा, घर के अंदर चलो। बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है। हम लोग बारिश में नहीं भीगेंगे। अगर भीग जाएंगे तो हमारे पास पैसे भी नहीं हैं कि हम लोग दवा करवा सकेंगे। सुनीता अपनी बेटी और बेटे को लेकर घर के अंदर आ जाती है। घर के अंदर जहां एक चारपाई पर उसकी सास लेटी हुई है। अरे बहू, बाहर बारिश हो रही है। मुझे तो बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। अभी कुछ देर बाद घर में पानी भी टपकने लगेगा और बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मैंने विमल से कितनी बार बोला था कि बेटा, बारिश का मौसम आ गया है, छत पर त्रिपाल लगा दे, लेकिन विमल मेरी एक भी बात नहीं सुनता है। कोई बात नहीं है माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। रवि के पापा जब ड्यूटी से वापस आ जाएंगे तो मैं बोल दूंगी, छत पर त्रिपाल लगा देंगे। जब रवि के पापा आएंगे तो क्या पता बारिश भी कुछ कम हो जाए। अरे बहू, काश तुम्हारे मुंह की बात सही हो जाए और बारिश रुक जाए। मुझे तो अपने घर को लेकर बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। सुनीता और उर्मिला दोनों बात करती रहती हैं। तभी उनके घर के अंदर पानी टपकने लगता है। पानी को टपकता देखकर उर्मिला चारपाई से उठकर बैठ जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे घर में पानी टपकने लगा। अब हम लोग क्या करेंगे? कैसे रहेंगे? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। फिर इसी तरह सुनीता अपने दोनों बच्चों को एक एक कटोरी देकर जिस जगह पर पानी टपक रहा था उसी जगह पर खड़ा कर देती है कि जो पानी टपक रहा है, पानी इसी कटोरी में गिरे। हे भगवान, घर के अंदर तो बहुत ज्यादा पानी टपकने लगा। अब थोड़ी ही देर में घर के अंदर पानी ही पानी भर जाएगा। भगवान, कुछ तो रहम करो इस गरीब पर। अब बारिश बंद करवा दो, नहीं तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे और कहाँ सोएंगे, क्योंकि हमारे घर में चारों तरफ पानी ही पानी टपक रहा है। आप सही कह रही हो मम्मी, अगर हमारा घर पक्का होता तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पापा से बोलो ना कि अपना घर भी पक्का बनवा दे। हम लोग कितने मुश्किल से गुजर रहे हैं। मम्मी, पक्का घर बनवा दो ना। अरे बेटी, तुझे मैं कैसे समझाऊं? घर बनवाने की बात तो बहुत दूर की है। हमें 2 टाइम खाना मिल जाए, बस यही हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। वही बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुनीता के घर के अंदर चारों तरफ पानी ही पानी भर जाता है। मम्मी, मुझे बहुत तेज से भूख लग रही है, मैं क्या खाऊं? हाँ मम्मी, मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है। कुछ खाने के लिए दे दो ना। बेटा, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और बारिश भी बहुत तेज हो रही है। इस तरह मैं आपके लिए खाने को कैसे बनाऊं? थोड़ी देर रुक जाओ, बारिश रुक जाएगी तो मैं कुछ खाने के लिए बना दूंगी। सुनीता के घर में लगातार पानी टपकता ही जा रहा था। रवि के पिता और उर्मिला बहुत ज्यादा बारिश को लेकर परेशान रहते हैं। वही सुनीता के पड़ोस में जो आंटी रहती थी, वो बहुत ज्यादा अमीर थी। उनका घर पूरा पक्का था। उनके बच्चे बारिश का फुल एंजॉय कर रहे थे। वे लोग बारिश को लेकर बहुत ज्यादा खुश थे। घर में नए नए पकवान भी बनाए थे। अरे सुजाता,
आज भी तुम बिल्कुल वैसे दिखाई दे रही हो जब हम शादी करके तुमको इस घर में लाए थे। बिल्कुल वैसे ही लग रही हो। तुम्हें याद है सुजाता, जब हम पहली बार तुमको देखे थे तब भी बारिश ही हो रही थी। बारिश में तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। एक ही नजर में मुझे पसंद आ गई थी। आज भी बिल्कुल वैसा ही मौसम है। हाँ रोहन के पापा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे सब याद है। उस दिन भी बिल्कुल इसी तरह तेज बारिश हो रही थी और मैं बहुत ज़्यादा भीग गई थी। फिर तुमने मुझे मेरे घर छोड़ा था। जब तुम मेरे घर गए थे तब से ही मैं तुम्हारी दिल की रानी बन गई थी। क्या बात है माजी पिताजी, आपकी तो बात ही अलग है। आज की बारिश तो आपकी पुरानी यादों को भी ताज़ा कर दिया है। अरे रोहन के पापा, तुम भी ना बच्चों के सामने पता नहीं क्या क्या बातें करने लगते हो। बच्चों के सामने कुछ तो शर्म किया करो। मम्मी, मुझे भी बारिश में भीगना है और बारिश के पानी में खेलना है। अरे नहीं बेटा, बारिश में नहीं नहाते हैं। बुखार आ जाएगा, फिर तबीयत खराब हो जाएगी। मम्मी, मुझे बारिश में थोड़ा सा नहाना है। प्लीज मम्मी, नहाने दो ना। अरे जाने दो ना, बच्चा है, इतना जिद कर रहा है तो थोड़ा नहा लेने दो। आप भी ना मेरी एक भी बात नहीं सुनते हो। बेटी के आगे तुरंत झुक जाते हो। अगर बेटी की तबीयत खराब हुई ना तो फिर देख लेना। अरे जाने दो, जब बेटी बारिश में नहाने के लिए इतना जिद कर रही है तो जाने दो, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं जाने दे रही हूँ। अगर तबीयत खराब हो गई तो डॉक्टर के पास तुमको ही ले जाना पड़ेगा। ठीक है, जाओ नहा लो, लेकिन थोड़ा ही नहाकर जल्दी घर में आना। इधर अमीर लोग बारिश का फुल एंजॉय कर रहे थे तो उधर गरीब परिवार के घर में पूरा पानी पानी भर गया था। सुनीता अपने दोनों बच्चे को लेकर और सास को लेकर घर का पानी निकाल रही होती हैं। हे भगवान, मेरे घर में पूरा पानी पानी भर गया है। आज मेरे बच्चे क्या खाएंगे और कहाँ सोएंगे? मुझे तो बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। कोई बात नहीं है माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। शायद भगवान भी हमारा परीक्षा ले रहे हैं, इसीलिए तो बारिश नहीं रुक रही है। अब क्या ठीक होगा बहू? देख रही हो पूरे घर में पानी ही पानी नजर आ रहा है। जब जब बारिश आती है हमारे घर की यही हालत हो जाती है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। अब की बार जब हमारे पास पैसा आएगा तब हम अपना घर पक्का जरूर बनवाएंगे। जब हमारा घर भी पक्का हो जाएगा तो हमें बारिश का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। सुनीता यही कहकर सभी लोगों का हौसला बढ़ा रही होती है। पूरा परिवार बहुत ज्यादा परेशान था। जब जब बारिश का मौसम आता है हर दिन गरीब लोगों की हालत ऐसी ही होती है। शाम के वक्त जब अमीर बच्चे रवि और रिया को घर से पानी निकालते हुए देखते हैं तो उनके ऊपर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे ये क्या, तुम्हारे घर में तो बहुत सारा पानी भर गया है। पता है रवि, हमारे घर में चाहे जितनी भी बारिश हो जाए हमारे घर में तो कभी पानी भरता ही नहीं है, क्योंकि हमारा घर पक्का है। अरे रवि, आखिर कब तक ये पानी निकालते रहोगे? मौसम देखो कितना अच्छा है। चलो खेलने चलते हैं। नहीं, आज मैं खेलने नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारे घर में जो पानी भर गया है उस पानी को हम बाहर निकालेंगे। अगर हम घर का पानी नहीं निकालेंगे तो सोइएगे कहाँ? अरे यार, क्या पानी निकालने में लगे हो? मौसम देखो कितना अच्छा है। चलो खेलने चलते हैं, सारे बच्चे खेल रहे हैं। मैंने बोल दिया ना, मैं नहीं जाऊंगा। तुमको जाना है तो जाओ, मैं खेलने नहीं जाऊंगा। सारे बच्चे बारिश के पानी में खेल रहे होते हैं। वही रिया और रवि घर से पानी निकालने में सुबह से निकालते हुए शाम हो जाती है। रिया और रवि पानी निकालते निकालते बहुत ज्यादा थक जाते हैं। फिर उनकी मम्मी कहती हैं, रिया और रवि बेटा, मुझे पता है तुम दोनों बहुत ज्यादा थक गए हो। एक काम करो, तुम दोनों जाकर थोड़ा आराम कर लो। हम और तुम्हारे पापा घर का सारा पानी निकाल देंगे। तुम चिंता मत करो, घर का पानी निकल जाएगा। हाँ मम्मी, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ और रवि भाई भी थक गया है। मैं जा रही हूँ थोड़ा आराम करने। आप पानी निकाल कर थोड़ा खाना बना कर दे देना। मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है बेटा, जैसे ही घर का पानी निकल जाएगा मैं तुरंत तुम लोगों के लिए खाना बना दूंगी। रिया और रवि दोनों घर के अंदर आराम करने के लिए चले जाते हैं। फिर सुनीता और सुनीता का पति दोनों मिलकर घर का पानी निकालने लगते हैं। जैसे जैसे बारिश खत्म होती है पानी निकालकर अपने घर को अच्छी तरह से सुखा देते हैं। रिया के पापा, हमें लोन लेने के लिए सरकार से बात करनी चाहिए। अगर हमें लोन मिल जाएगा तो हम अपना घर पक्का बनवा लेंगे। फिर बारिश का पानी हमारे घर में नहीं आएगा। सुनीता, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है,
लेकिन ऐसे में सरकार से लोन मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर भी अगर जैसे तैसे करके अगर हमें लोन मिल भी जाएगा तो सुनीता वह लोन हम चुकाएंगे कैसे? हमारी तो इतनी ज्यादा कमाई भी नहीं है, हम लोन कभी नहीं चुका पाएंगे। रिया के पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हम लोन लेंगे तो हम कभी नहीं चुका पाएंगे। इससे अच्छा है कि हम लोन नहीं लेंगे, जैसे तैसे करके अपना गुजारा करेंगे। पूरा परिवार इसी बारे में सोचता हुआ रात बिता देता है और वही अमीर लोग बारिश का आनंद लेने के बाद ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाते हैं। ए जी, सुनते हो? आज हम घर में खाना नहीं बनाएंगे। आज आप एक काम करिए, बाहर से खाना मंगवा लीजिए। तुम सही कह रही हो गौरी की मम्मी, तुम खाना मत बनाओ, मैं बाहर से खाना मंगवा लेता हूँ। वैसे भी मौसम इतना अच्छा है, बाहर के खाने का मजा ही कुछ और रहेगा। फिर महेश ने अपने परिवार के लिए खाना ऑर्डर करता है और पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। कुछ थोड़ा बहुत खाना खाते और पूरा खाना छोड़कर चले जाते हैं। वहीं सुनीता के घर में चूल्हा पूरा गीला हो चुका था। सुनीता बहुत ज्यादा प्रयास करती है लेकिन चूल्हा नहीं जलता है। अब क्या करेंगे? चूल्हा तो पूरी तरह से गिला हो चुका है। मैं बहुत देरी से प्रयास कर रही हूँ लेकिन चूल्हा नहीं जल रहा है। अगर चूल्हा नहीं जलेगा तो हम खाना कैसे बनाएंगे? रुको बहू, मैं बाहर से ईंट लेकर आती हूँ, उस पर रखकर हम खाना बना लेते हैं। उर्मिला बाहर जाकर कुछ ईंट लेकर आती है और चूल्हा जलाने लगती है। कुछ देर प्रयास करने के बाद फिर चूल्हा जल जाता है। कुछ देर बाद सुनीता अपने बच्चों के लिए खिचड़ी बनाकर अपने पूरे परिवार को खिलाती है। फिर सब लोग खाना खाकर आराम से सो जाते हैं। जैसे ही 1 बजते हैं, चारों तरफ बादल छा जाते हैं और हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है। जैसे तैसे करके उन लोगों ने अपने घर का पानी निकाला था और अब फिर से बारिश शुरू होने लगी है और सुनीता के छत से फिर से पानी टपकने लगता है। सुनीता के सभी परिवार के लोग उठकर बैठ जाते हैं और टपकता हुआ पानी देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। जैसे तैसे करके बहुत ही मुश्किल से उनकी रात कटी थी। सुनीता अपने इस परेशानी को देखकर अपने पड़ोसी के घर आती है। चाची, हमारे घर की छत बहुत ज्यादा कच्ची है और पुरानी भी हो गई है। हमारे घर में बहुत ज्यादा पानी टपक रहा है। पूरे घर में पानी ही पानी भर गया है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। चाची, मैं बहुत आशा करके आपके पास कुछ पैसे उधार मांगने के लिए आई हूँ। कुछ पैसे उधार दे देते तो मैं अपने छत का कुछ काम करवा लेती और हमारे घर में भी पानी नहीं आता। अरे, मैं तुझे काहे के पैसे दे दूं? तुझे शर्म नहीं आती है? क्या हमारे पास पैसों का पेड़ है क्या जो हमारे पास पैसे मांगने चली आई हो? मेरे पास पैसे वैसे नहीं हैं। चली जाओ तुम मेरे घर से और दोबारा पैसे मांगने के विषय में हमारे घर में मत आना। अरे चाची, हमारी बात तो सुनो। जैसे ही हमारे पास पैसे आ जाएंगे मैं तुरंत आपका पैसा लौटा दूंगी। कृपया करके कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ आपका पैसा बहुत जल्दी लौटा दूंगी। अरे, मैंने तुझे कितनी बार बोला कि क्या मेरे पास पैसों का पेड़ है क्या? तुम्हें सुनाई नहीं देता है? निकल जाओ मेरे घर से। दोबारा इस घर में कदम मत रखना। सुजाता ऐसा कहकर सुनीता को अपने घर से भगा देती है। सुनीता को बहुत बुरा लगता है। वह चुपचाप वापस अपने घर आ जाती है। सुजाता की बातों को सुनीता को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन सुनीता अपने घर में किसी को भी नहीं बताती है कि सुजाता ने उसे क्या क्या बोला है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गया। एक दिन सुनीता को एक दरोगा से मुलाकात होती है। दरोगा को अपने घर की सारी बात बता देती है। फिर दरोगा अपने घर में काम करने के लिए सुनीता को रख लेता है। चलो, अच्छा हुआ कि मुझे काम मिल गया। आपके घर में काम करूंगी और 2-4 पैसे मिलेंगे। उन पैसों में से कुछ पैसे बचाकर सबसे पहले अपने घर में छत डलवाऊंगी। सुनीता बहुत ही लगन से उस दरोगा के घर में काम करने लगती है। दरोगा को सुनीता का काम बहुत ज्यादा पसंद आता है। इस वजह से दरोगा ने कुछ पैसे अपने खुशी से सुनीता को दे देता है। वहीं दूसरी ओर विमल, जहां 150 रुपए में काम करता था, अब उसे 250 रुपए एक दिन के मिलते थे। विमल भी बहुत मन लगाकर काम करने लगता है। धीरे धीरे इसी तरह कुछ पैसे सुनीता के पास इकट्ठे हो जाते हैं। उसमें से कुछ पैसे सुनीता खर्च करती है और कुछ पैसे अपने घर की मरम्मत करवाने के लिए बचाकर रख देती है। रिया के पापा, हमारे पास कुछ पैसे हो गए हैं। अब आप जाइए, बदरपुर से रेत और सीमेंट खरीद कर ले आइए। हम अपने छत की मरम्मत करवाएंगे। क्या सच में सुनीता, हमारे पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए हैं?
लाइए दीजिए, मैं तुरंत जा रहा हूँ सीमेंट और रेत लाने के लिए। फिर सुनीता अपने पति को बचे हुए सारे पैसे दे देती है। विमल वो सारे पैसे लेकर बदरपुर बाजार की ओर निकल जाता है। कुछ देर बाद विमल अपने घर के लिए सीमेंट और रेत लेकर आ जाता है। फिर दोनों पति पत्नी में मिलकर अपने छत के ऊपर मरम्मत करने लगते हैं। सुनीता और विमल को मरम्मत करते हुए लगभग 5 दिन बीत जाता है। फिर उनकी छत अच्छे से तैयार हो जाती है और अब उनके घर में पानी टपकना पूरी तरह से बंद हो जाता है। लेकिन इधर अमीर घर पर छापा पड़ जाता है। जिस जमीन पर उनका घर था वह सरकारी जमीन थी। देखो, तुम्हारे पास आज के लिए केवल समय है। आज के आज ही तुम यह जमीन खाली कर देना, क्योंकि यह सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन पर कोई कुछ भी नहीं बना सकता है। यह सरकारी जमीन है, इस पर अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं तुझे बोल रहा हूं कि आज के लिए तुम्हारे पास टाइम है। तुम इस घर को छोड़कर कहीं और चले जाना। ये कैसे हो सकता है? सालों से हम यहाँ पर रह रहे हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। अगर सरकार की जमीन है तो पहले सरकार कहाँ थी? ऐसा नहीं हो सकता, ये हमारी जमीन है। देखो, मैं तुम्हें साफ साफ शब्दों में बता रहा हूं, तुम बहुत सालों से यहां बिना टैक्स दिए रह रही हो। इसलिए बता रहा हूं, अगर तुम अभी भी रहोगी तो सरकार तुमसे बहुत सारे पैसे वसूलेगी। इससे अच्छा है कि तुम हमेशा के लिए कहीं और चले जाओ, वरना तुम्हें इस जगह पर रहने के लिए टैक्स भरना पड़ेगा। दरोगा साहब इतना कहकर वहां से चले जाते हैं। अमीर परिवार को अपना आलीशान बंगला वाला घर छोड़कर बेघर होना पड़ता है। अब उनके सिर पर कोई छत तक नहीं थी। उनकी यह परेशानी देखकर सुनीता उन्हें अपने घर में रुकने के लिए बोलती है। अरे चाची, कितने सालों से आप हमारी पड़ोसन हैं। आपके ऊपर बहुत ज्यादा परेशानी आई है। अब आपके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, इसलिए आप हमारे घर में रुक जाइए। जब आपके पास खुद का घर हो जाएगा तो आप चले जाइएगा, मैं नहीं रोकूंगी। लेकिन अभी आप हमारे घर में रुक जाइए। सुनीता की यह बात सुनकर सुजाता को वह बात याद आ जाता है जब सुनीता उसके घर कुछ पैसे उधार मांगने के लिए गई थी। अरे सुनीता, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत पड़ी थी तो हमने तुम्हारा साथ नहीं दिया था। आज हमारे ऊपर मुसीबत पड़ी है तो बिना मांगे ही तुम हमारी मदद कर रही हो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। सुनीता, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। शायद इसीलिए भगवान हमारे साथ इतना बुरा कर रहे हैं। मुझे माफ कर दो सुनीता बेटी। कोई बात नहीं है चाची, ऐसा हो जाता है। हम आपसे नाराज नहीं हैं, हम आपकी मदद करेंगे। हमसे जो हो सकेगा हम आपके लिए मदद जरूर करेंगे। इस तरह से सुजाता को अपनी गलती का एहसास होता है। सुनीता भी अपनी पड़ोसन को माफ कर देती है। कुछ दिन वे सब लोग सुनीता के घर पर रुकते हैं और जब महेश घर का इंतजाम कर लेता है तो वहां से सब लोग चले जाते हैं। अब गरीब परिवार की स्थिति बारिश में धीरे धीरे ठीक हो जाती है। उन्हें पहले की तरह ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ती है। साथियों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।